परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सोखो। जे इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनियो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय ना समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सोखो। जे इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनियो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ
अपने दिल की बात गुरुजी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जे इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं।
ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जे इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनियो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। ये परमात्मा हमारे दुख में दुखी होते हैं और हमें यहाँ काल के जाल में फंसे हुए देख कर ये हमें यहाँ से निकलने की विधि बताने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ऐसे समय में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है जो समय परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के इस समय में परमात्मा अपना अध्यात्म ज्ञान पूरे विश्व में फैलाएगा और सभी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करके इस यथार्थ मोक्ष मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करके सभी अपने सतलोक में चले जाएंगे। अपने आत्माओं, जैसे आप जी वर्तमान के अंदर शिक्षा को कितना महत्व दे रहे हैं, उस अक्षर ज्ञान का, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके उच्च पोस्ट प्राप्त करे या जैसा भी उसकी जैसी भी व्यवस्था हो, अपनी जीविका अच्छी तरह वो चला सके, कोई नौकरी या कोई व्यवसाय करके। इसलिए शिक्षा को इतना महत्व वर्तमान में दिया जा रहा है, क्योंकि हम शिक्षा के महत्व से, शिक्षा की महिमा से, इसके गुणों से हम परिचित हो गए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री को कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कराऊं और उसके लिए 10-15 वर्ष उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देता है ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके, और उसके लिए खूब पैसा भी पानी की तरह बहाता है। और वो बच्चा
नेक नीति से पढ़ता हुआ अपनी सभी कक्षाओं को उत्तीर्ण करता हुआ वो जिस उद्देश्य को लेकर पढ़ रहा था उसको प्राप्त कर लेता है। वो बच्चा जैसी भी ट्रेनिंग करता है, जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की तो वो अध्यापक लग गया, किसी ने इंजीनियर की ट्रेनिंग की, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ी तो वो इंजीनियर लग गया, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की तो डॉक्टर लग गया, या अन्य कोई पोस्ट उसको प्राप्त हुई। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जिस समय आप जी को इस भक्ति से होने वाले लाभ का ज्ञान हो जाएगा और उस स्थान का ज्ञान हो जाएगा जहां हम कभी व्यर्थ नहीं होते, जहां हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, ना कोई खाने का अभाव है, ना जल का अभाव है, किसी भी वस्तु का जो एक मानव को आवश्यकता होती है उस सतलोक में, उस सत स्थान में, शाश्वत स्थान में कोई अभाव नहीं है। और वहाँ जन्म, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो आप जी जब इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओगे, फिर आपके मन की स्थिति एक बहुत ही अजीबो गरीब बन जाएगी, और जो एक मानव के लिए अति आवश्यक है। अब वर्तमान में हम क्या करते हैं, माया को ही एक टारगेट मानकर, माया को ही उद्देश्य मानकर हम अपना सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर देते हैं, और जो सारा जीवन में हम संग्रह करते हैं वो यहीं रह जाता है। हमारी उसके जोड़ते जोड़ते ही, संग्रह करते करते ही मृत्यु हो जाती है। तो फिर हमारे साथ क्या जाता है, हमारे साथ जाते हैं वो पाप जो सारा जीवन इस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हमने किए। जो प्रयत्न किया, उस प्रयत्न में जो हमारे पाप हुए वो हमारे साथ चले जाते। जो मनुष्य जीवन से हमने करना चाहिए था, मनुष्य जीवन किस लिए इस प्राणी को प्राप्त होता है, ये ज्ञान हमें बचपन से नहीं दिया जाता। हमारे को बचपन से अपने समाज से सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त होता है कि बड़ा हो जाएगा, विवाह कर दिया जाएगा, संतान हो जाएगी, संतान की परवरिश कीजिए, और फिर बस फिर मर जाइए। सारा जीवन उन्हीं की परवरिश में, अपने पेट पोषण में ही अपना जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग के अंदर परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बताया जाता है, और वो ज्ञान होता है। अन्य ज्ञान जो होता है वो एक परंपरा होती है और कुछ मजबूरी होती है। परंपरा कौन सी होती है, मजबूरी कौन सी होती है? मजबूरी तो हमारी ये है, हमें शरीर ऐसा मिला है, इसमें दोनों टाइम, दो वक्त, यदि हम इसमें कुछ डाल देंगे आहार तो ये काम करेगा, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर ये समाप्त हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पकड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराना हमारे मजबूरी है और आवश्यकता है। और जो परंपराएं हमने व्यर्थ की बना रखी हैं वो परंपराएं हैं, वो यूजलेस ज्ञान है। अब परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है
कि तुम जहां रह रहे हो ये लोक काल का लोक है, लेकिन हमारे को इस काल भगवान ने इतना अज्ञानी बना रखा है, हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित कर दिए। कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है वो भगवान, और उस परमात्मा के गुण तो कुछ हमें मिलते जुलते से सुनाए जाते हैं। भगवान ये कर देता है, अंधे को आंख देता है, निर्धन को माया देता है, कोढ़ी को काया देता है। परमात्मा के गुण तो बहुत कुछ मिलते जुलते बता दिए हैं, लेकिन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, और जो परमात्मा इतना सुखदायी है उससे वो लाभ प्राप्त कैसे होता है, ये ज्ञान विपरीत दे रखा है हमारे को। तो इस सारे अध्यात्म ज्ञान को ठीक से बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते, ये विधान है उस भगवान का। तो प्रसंग तो चला है पुण्यात्माओं के, आप जी जिसमें अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, तो उस समय केवल आप यहां से इस महान दुख से जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करोगे। जरा बिन वृद्ध अवस्था का कष्ट, वृद्ध अवस्था इस मनुष्य जीव के लिए, वैसे तो सभी जीवों के लिए कहर है, अन्य को तो इतनी सोधी नहीं, वो तो किसी तरह भुगत भागत कर मरो, लेकिन मानुष जीवन को इतनी चेतना है, इतना ज्ञान है कि कोई वृद्ध अवस्था प्राप्त प्राणी उसको कितने कष्ट होते हैं वो अनुभव कर सकता है दूसरा, और स्वयं भी वो महसूस करता है। तो इस कहर से बचने के लिए, और फिर मृत्यु, आज आप अपने परिवार में कितने खुश हैं, चाहे कितने दुखी हो, फिर भी यही चाहते हो जीवन बना रहे, मरे नहीं, और मृत्यु डेफिनेट। तो ये भूल क्यों लगी है अपने? हमें पता कि कोई रह नहीं और कभी भी मर सकते हैं, और फिर भी हम इतना जोर नहीं देते इस बात के ऊपर। ऐसी दशा किसकी होती है जिसने कुछ नशा कर रखा हो, उसको डर सा नहीं लगता, एक बार थोड़ी सी देर हिचकता है, फिर वो उसी स्पीड से वही क्रियाएं करता है। तो इस काल भगवान ने अपने को इस झूठे सुख की या त्रिगुणमयी माया रूपी भांग प्या रखी है, और इस भांग के नशे में हम देखते भी हैं और पता भी है कि मृत्यु होगी, पर डर कती नहीं। मृत्यु के जब लक्षण घटते हैं अपने ऊपर, उसमें घिघी बनती है, अको हो ये फलाना रोग हो गया, हो अब तो मृत्यु होगी, तो उस समय महसूस होता है कि हाँ शायद अब बात बिगड़ेगी। तो ये बात हमें वैसे भी याद रहनी चाहिए अगर नशा उतर गया था। तो इस भांग के नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक, ये सत्संग सुनाए जाते, जो यह भांग के नशे को उतार सके। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, ब्रह्म के, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जैसे ऋषि जिसको ब्रह्म कहते आए हैं, ये काल भगवान है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म। इसने अपने 21 ब्रह्मांड के अंदर या माया की भांग घोल के गिर रखी इस कुएं में, और एक कुएं में यानी जैसे शराब के ठेके पर जितने भी व्यक्ति शराब पीकर लौट रहे हों, हत्थे पर
या अच्छा बनाते हैं तो उसका बताते हैं। शराब पीने का कोई ठिकाना सा बना लेते हैं, कई राज्यों में मान्यता प्राप्त होते हैं। तो वहां से जो निकल कर आते हैं उनसे जितनों से भी आप बात करोगे उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी। ऐसे लड़खड़ाते आएंगे, बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ। तो हम सभी की वही दशा होगी, हमने वही भांग पी रखी है यहाँ के झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने आपको इसी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक बताया है कि कोई तो स्वाध्याय करता है, जैसे गीता जी का नित्य पाठ कर लिया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई ब्रह्म साधना करता है। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा, यानी मोक्षदायक मानते हैं। यदि इनको ये पता लगे कि ये साधना ठीक नहीं है तो इसको तुरंत त्याग देंगे। इसलिए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता जी में गड़बड़ी कर रखी है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दी। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही अनुवाद करता ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो यहां हमने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई अमृत वाणी में धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है। वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसमें यथार्थ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, यहाँ अवतरित होकर यहाँ आकर के, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से, कपट छोड़ के नम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये सलाह दे दी गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो परमात्मा के द्वारा स्वयं आकर बोली हुई वाणी में लिपिबद्ध होता है। अपनात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में, वैसे तो गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति और तमगुण शिवजी से संहार जो हो रहा है, इसका निमित्त कारण मैं हूं, काल कहता है। लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, यानी वो इनसे भिन्न है, तीनों से, इनका पिता है।
और ये निमित्त क्यों है? क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य मारकर आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का इसको श्राप लगा हुआ। तो इसलिए इसने तीनों अपने पुत्रों से ये व्यवस्था यहाँ की बनवा रखी है। तो ये क्या कहता है कि ये त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया यू जाल बड़ा खतरनाक है। और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, ये इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर के लाभ को प्राप्त करते हैं। अब 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिनकी बुद्धि इन तीनों गुणों, इस माया त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरी जा चुकी है, यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की भक्ति से आगे सोचते ही नहीं, इन्हीं से प्राप्त अक्षीणिक ज्ञान लाभ को प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे नहीं बचते, यानी ब्रह्म साधना नहीं करते, वो नीचे के अन्य देवताओं की पूजा करते। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में कहता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा है। श्री कृष्ण का तो केवल माउथ यूज कर रहा है स्पीकर की तरह। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थ माने संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए, और जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के करते हैं। इनमें से तीनों को स्वयं रिजेक्ट करता है, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। कहते हैं जैसे आर्थ क्या है, कोई संकट आ गया शरीर पे या घर पे, उसके निवारण के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहारा लेते हैं, अन्य कोई अनुष्ठान किसी अन्य धार्मिक पुस्तक से नहीं करते, वो ब्रह्म उपासक कहलाते। ऐसे ही धन लाभ के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहयोग लेते हैं और किसी पुस्तक का वो सहारा नहीं लेते, वो ब्रह्म उपासक है। और जिज्ञासु होता जो घर से निकला परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत गुरु मिले, उनसे ग्रहण ज्ञान को स्वयं वक्ता बन गया उसको ग्रहण करके, तो वक्ता बन जाना भी इस जीव का अपना जीवन हानि है। तो इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया है ज्ञानी। ज्ञानी का वो अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है, अन्यथा ये अन्य प्राणियों के जीवन हम देख ही रहे हैं कितने कष्ट में है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, समय पर खाना खा सकते हैं, हम अपनी शरीर की रक्षा के लिए अपने वस्त्र पहन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गर्मी सर्दी से हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। लेकिन इन सब की ये इतनी बुद्धि देने का उद्देश्य क्या था मालिक का, कि तुम भगवान भी बन सकते हो, अपना कल्याण भी करा सकते हो। अन्यथा एक योनि और बना देता जहाँ 84 लाख बना रखी। तो पुण्यात्मा गहनता से सोचो इन बातों को, ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अब चौथा जो ज्ञानी है उसके विषय में कहता है, ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है। और ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और इससे हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। आत्म कल्याण का अर्थ क्या है, यानी आत्मा को सदा के लिए सुख हो जा। अब सदा से के लिए सुख होगा जब इसकी जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग मिटे, जरा और मरण का यो कष्ट मिटे।
और ये कहाँ मिटे? ये समाप्त होगा सतलोक में, जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है और मृत्यु नहीं होती। और ऐसा ही संसार है जैसा यहाँ पर है, वहां आपका परिवार होगा। जैसे यहाँ जुड़ते जुड़ते जुड़ गया पूरा परिवार, और ये आपका है नहीं, कब कल मृत्यु हो जाए आपकी, आपका कहाँ है ये तो भूल भुलैया कर रखी इस काल भगवान ने आपको यहाँ बांधे रखने के लिए। इन एक दूसरे में ममता मोह फंसा दिया, और इसी झूठे सुख में हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि अब मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल आत्म कल्याण के लिए हमें हुई है, और सुख होगा वो आत्म कल्याण होगा जब जन्म मृत्यु जरा मरण कति खत्म हो जाएगा, वो होगा सतलोक के अंदर। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, उदार माने अच्छी है, नेक आत्मा है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम अर्थात यूजलेस इस घटिया गति में ही सचित रहे। अब यहां गीता ज्ञानदाता अपने से मिलने वाली यानी ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को भी अनुत्तम बता रहा है। अनुत्तम माने व्यर्थ, घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। नो ना सोच कि हम आज ही हुए हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हो चुके हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जन्म मृत्यु में ही रहेगा, क्योंकि वो उसका उपास्य इष्ट भी जन्म मृत्यु में है ब्रह्म। तो इससे भी आत्म कल्याण नहीं हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और जो उच्चारण करते हुए इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति। वो ओम से अर्थात ओम है ब्रह्म का मंत्र, ब्रह्म की साधना, ब्रह्म की साधना करने वाले ओम से जो गति होएगी वह गीता ज्ञानदाता वाली गति है। ओम से जो गति होएगी वो क्या होएगी? ओम ब्रह्म की उपासना का मंत्र है, और ओम मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होएगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि गीत ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और अर्जुन तेरी भी रहेगी। तो इसे सिद्ध हो गया गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी अपनी साधना से होने वाले जितना भी से लाभ मिलना है ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको भी अनुतमाम यानी अति व्यर्थ, अति घटिया, अति अश्रेष्ठ बता रहा है। और गीता
अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों को व्यर्थ करके किसी एकाध अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। माम प्रपद्यते, मुश्किल से कहते हैं, बाकी अन्यथा और ही साधनाओं में लगे रहते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होती हैं। लेकिन बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते मेरी भक्ति करते हैं। और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। अब यहाँ इन गीता अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर डाले, इन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव सिद्ध कर दिया, जबकि वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के फादर थे। और वासुदेव नाम इन्होंने कहाँ से लिख रखा? वेदों से। वेदों में वासुदेव का अर्थ है वो परमात्मा जिसका सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, यानी कुल का मालिक, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी से तो पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की भक्ति से जरा और मरण यानी वृद्धावस्था और बुढ़ापे के दुख मिटेंगे। उसके अतिरिक्त किसी को भी इष्ट रूप में पूजना नहीं चाहिए। और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसके पाने की, वहाँ जाने की कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, तो ये जानकारी देने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े जमींदार थे ये, 1400 एकड़ जमीन थी इनकी। और अपने ही खेतों में अपने ही गौवों को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गांव के अन्य साथी पाली भी वहां गौवें चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहाँ आता किस उद्देश्य से? वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में। और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है
और मुकुट पहने है राजा के समान, सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहाँ उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहाँ जब आते हैं अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहाँ आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास ये वेद मेरा भेद है, पर मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी है। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहाँ मालिक रहते हैं वो सतिथि दिखाई, वहाँ हंस कैसे रहते हैं, वहाँ कैसी सृष्टि है, वहाँ सदाबहार वृक्ष है, सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़, वहाँ हीरे पन्नों के जवाहरातों के पहाड़ हैं, और किसी चीज़ का अभाव नहीं, वहाँ कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहाँ पर अमृत सरोवर भरे पड़े हैं। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहाँ से आया सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को, कोई ये क्यों, यदि ये गंगा जल ना होता यहाँ पर, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहाँ पर ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते हैं। अरे यदि से खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल, और वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है वहाँ का। तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते, अमृत सरोवर हैं। और सदाबहार वृक्ष से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहाँ से तुम आए थे, ये सत कर मान लेना। ये कोई बालकों की ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है। और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर जाकर रखी मालिक थे। तो ये सत्कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगे। अभी तक सब बकवास कर रखी इन संतों ने। इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं। सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती है। एक आधा थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें बिंदु टाइप आत्मा मछली की तरह घूमती रहती है, वो प्रकाश ही सतलोक है, वही सतपुरुष है, वही सतनाम है। वो ये है वो नकली कति। अब देखना सच्चाई सामने आएगी। परमात्मा ने कहा था कि 33 अरब ज्ञान हम बोलिया, ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने छुपा कर रखा। वो मूल ज्ञान ही दास को दिया है पुण्यात्माओं, अभी तक ही छुपा कर रखा था।
और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है, और उसे हटकर भी ज्ञानदास को दिया, जो महापुरुषों की वाणी में दास ने निकाला। तो जो प्रसंग हम कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रसंग को बताते हैं हल करने के लिए। जब परमात्मा वहाँ आए, गरीबदास जी को मिले, तो पालियों ने कहा था कि महाराज भोजन पालो। कबीर परमेश्वर एक साधु के रूप में थे, वो परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में। परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं भोजन नहीं खाता, अपने गांव से छक के आया हूँ मैं सतलोक से। तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, मैं पिला दो। तो बड़े बड़े पाली थे 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नीत को ना दूध पीने की बकवाद करते हो, आप तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बछिया थी गाय कुंवारी, उसको पकड़ लाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं, इसको जन्म तो इसे माँ तो बनी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाल लाएंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका है, छोटा सा गड़ा बरोला, और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखा है, अकांत जी साफ कर रखे, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए नू, अब देखेंगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की, और पात्र भर के बंद हो गया। अब कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप। महाराज जी आधा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, फिर से छोड़ दिया कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है मेरे गांव तक। इब और पाली थे वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है, और फिर तने क्या बेरा जादू जंतर करके बछिया कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंत्र के दूध को। वो तो उठकर चले गए, वहाँ से स्थान छोड़ गए जहाँ वो बैठे थे, एक जंडी के नीचे, वो वृक्ष को ही छोड़कर चले गए, दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वो नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे, वो बोला ला महाराज जी आपका ये जूठा दूध कद कद मिला, हमने गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया बेटा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा महाराज ये ज्ञान तो अब आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल। तो तब परमात्मा बोले चल मैं ले चलता हूँ। शरीर वहीं रह गया, जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए आत्मा को। सारे ब्रह्मांडों से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति दिखाई, उनके लोक दिखाए, उनसे वार्ता करवाई। यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जा करके, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े, और यहाँ का यो बड़ा अफसर है यो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, ये काल को दिखाया कि देख बेटा यहाँ खाता है 1 लाख जीवों को भून गए, या तपस्या इसकी, और वो बैठा वो ब्रह्म सरपुरुष काल जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए। वहाँ गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ है, और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बद में
बहुत बड़ा मंदिर नुमाए गुम्बज है, सुंदर सफेद, बहुत लंबा चौड़ा। उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं। वहाँ उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है। शकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहां पर। जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी। अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के, वहां से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यूं होगा जो तख्त पर बैठे सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा। और भाई वही तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने। वही हो यहाँ तो सारे हरे बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर है। इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है, मनुष्य सदृश। तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, वासुदेव रूप में विराजमान थे। वो खड़े हुए और नीचे से जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के उस सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर खड़ा हो वाला भगवान खड़ा होकर के चंवर करने लगा उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर, जो नीचे से गए थे। वो तो ऊपर से भी गए थे, नीचे, नीचे से ऊपर आए थे। तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए। ओनली अकेले कबीर परमात्मा, वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं। वो डबल रोल कर रहे थे। गरीबदास जी चरणों में गिर गए, हे भगवान आप तो भगवान, आप तो भगवान हो, अरे मुझे बका रहे थे, आप बाबा जी नहीं हो, आप परमात्मा हो। इतने में क्या हुआ कि पूरे शरीर का उतना ही नूर हो गया जितना पहले था। जब गरीबदास जी देख रहे हैं चकित हो गए, हे भगवान आप तो बहुत प्रबल शक्ति युक्त हो, मुझे यही रख लो मेरे दाता, वहाँ ना भेजो गंदे लोक में, वहाँ तो जन्म और मृत्यु हाहाकार में चाहे हुआ दाता, इतना सुंदर लोक यहाँ का। तब परमात्मा ने कहा बेटा तुम वापस जाओ, जब तुम यहाँ थे भक्ति से युक्त थे, आप भक्ति युक्त थे, वहाँ जाकर आपने अपनी भक्ति नष्ट कर दी, वो सारा खजाना खत्म कर दिया जो यहाँ से लेकर गए थे। तुम गलती से गए थे, यहाँ सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। अब उधर से क्या होता है कि कुछ देर के बाद 2-3 घंटों के बाद उन दूसरे पालियों ने देखा कि भाई वो गरीबदास बालक कहाँ है, क्योंकि सबकी टर्न आती थी गौओं को घेरने की, क्योंकि किसी की खेती में ना बढ़ जाए खराब करके। तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, 1 घंटे किसी की, 1 घंटे उसकी, 1 घंटे इसकी। जब गरीबदास जी का नंबर आया, उसकी बारी आई, तब उसकी खोज हुई कि बोला उसको अपनी पारी पर खड़ा होगा। उसको जाकर देखा कि वो तो बैठा है जैसे महात्मा बैठा कर आसन पद्म लगा के। पहले आवाज लगाई, नहीं बोला, फिर पकड़ के हिलाया तो गिर गया। तब उन्होंने देखा है तो मर गया, हाथ पैर फूल गए उनके। इकलौता पुत्र थे गरीबदास जी अपने माता पिता के, और 12 वर्ष विवाह के बाद हुए थे, बड़ी मुश्किल तय। इकलौते पुत्र इतने बड़े जमींदार के, छोटा सा गांव था चुरानी, 40 घर होंगे मुश्किल से होंगे। तो गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहाँ परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को। गांव चुरानी जिला झज्जर हरियाणा में आज भी वो यादगार विद्यमान है।
कबलाना गांव से और छुडानी गांव को अब तो पक्की सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था। उस सीमा के ऊपर थोड़ा सा 1 किला अंदर ने छुडानी के खेतों में आज भी वो यादगार बना रखे, एक मंदिर सा बना रखा उन्होंने कि यहाँ परमात्मा आए थे। एक दंडी का वृक्ष था वहाँ पर, वो आज भी यानी अवशेष बकाया है सच्चाई के। तो गांव में भागे आए, गांव वाले लोग फिर 1.5 किलोमीटर गए, देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसकी अर्थ तैयार किया, घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए, फूकन की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम जा, मैं तेरे साथ रहूंगा और भक्ति करना। इस भक्ति की कमाई तक, भक्ति की शक्ति से तुम पुनर्चार्ज होकर के यहाँ आ सकोगे। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा कि एक बार ऐसी विधि बताऊंगा, पर ये अभी डिस्क्लोज ना करना, तू खुद भक्ति करना। से एक सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा केवल उपदेशी को। तो इसकी एक बार की कमाई तय, एक बार की कमाई तय, एक श्वास उस श्वास की के सिमरण तय इतनी कमाई बन जाएगी कि यहाँ के एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। कहते 14 लोक भी उस एक दूसरी तराजू में रख दे, ताखड़ी में, एक पलड़े में, और एक तरफ रख दे इस एक सतनाम के सुमरण की कमाई वैल्यू। और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और तेरा पाताल और स्वर्ग लोक धर दे पासेंगे, यानी जिसकी कोई खाता ही नहीं किसी, वो तो सौदे में को नहीं, उस साइड में रख दी जाती है पासेंगे। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हरी हो। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा तुम जाकर समझा जनता को, मेरा गवाह बन बेटा, तेरे भाई बहन वहाँ कितने कष्ट उठा रहे, सारा जीवन खो देते हैं माया के पीछे, पेट के लिए, जीविका पूरी नहीं होती उनकी। और यदि वो मेरी भक्ति करे तो उनको जीविका भी सुथरी दूँ, उनको सुख भी दूँ, उनकी आयु भी बढ़ाऊँ, काल को निकट नहीं आने दो बेटा, तुम ये सत्कर मान लेना। तो गरीबदास जी तो आंखों देख चुके थे, धर्मराज जैसे खड़े होकर हाथ जोड़े जिस परम पिता के आगे, 3 औरों की औकात उसके सामने क्या बुनियाद। वो पक्के आंखों देखी परमात्मा की महिमा ग्रहण करके और वापस भेज दी वो आत्मा गरीबदास साहिब जी की। जब चिता में अग्नि लगाने की तैयारी थी, इतने में जो बंधन बांध रखे थे अपने आप टूट गए और हलचल हुई शरीर में, एकदम बैठ गए वो 10 वर्ष के बालक। और जिस लोक से आए थे वो यहाँ था ही नहीं, एकदम वो चौर भौर से हो रहे थे कि मैं कहाँ आ गया। और गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 घंटा का प्रोग्राम नो फैक्स हो जाता है, दूसरे से लोड हो जाता है बगैर किसी वायर के। ऐसे परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में उनके कंप्यूटर में डाल दिया। अब फिर वो वही कंप्यूटर बोले, जैसे नानक साहिब जी कहते हैं, वो तो भाई जैसे चाहिदा ऐसे बुलाईदा, वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बुलवाता है। तो उस गरीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया। किसी की नहीं सुने, ना नो बतावें, सीधे शब्दों में कित गया था, लगे बताने। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। इस तरह लगे वाणी बोलने। तो गांव वालों ने सोचा लड़का पागल हो गया, जीवित तो हो गया पर यो मेंटल हो गया। उनको बावलिया कहने लगे, पागल कहने लगे। शुक्र मनाया घर वालों ने, कुल के लोगों ने, कि कोई बात ना, जैसा भी बांगा बौला पागल है, जीवित तो हो गया
या इसकी माता इस बावड़े ने देख देख कर जी लेगी ना या बेहोश होगी थी। अब वो कहने का भाव ये है, 2-3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, ऐसे ही वो ये वाणी बोल रहे होते हैं। वो गांव वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे, बोल क्या रहा है। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साताव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने करे चौगने किन्हों मोल गवाई। बच्चा में बैठ कर लग जाइए वाणी बोलने, बड़ा में खड़ा हो वहाँ बोलने लग जाइए वाणी। लेकिन सब कहने लगे मेंटल है, इतना बात करो। अरे मेंटल खुद हम, और कह उस भगवान से परिचित आत्मा को मेंटल। हमारी इतनी संकीर्ण बुद्धि है। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत आदरणीय दादू साहेब जी को भी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, वो धानक कबीर गरीबदास साहेब जी को बताया था परमात्मा ने कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में रह आया हूँ, 120 वर्ष काशी में, और कबीर मेरा नाम है, और वहाँ जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध था। मैं जुलाहा मेरा कर्म था, और मैं प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी ही करता हूँ कि अपनी पाने के लिए जो क्रियाक्रम उचित है एक भक्त को, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो, और कितनी आवश्यकताएं रखे भगत, वो मैं खुद ही पूरी करके आता। एक उदाहरण दे के आता हूँ कि यहाँ घने धन की जरूरत की आवश्यकता नहीं। जो भक्ति चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए, और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज़ का अभाव रहेगा ही नहीं। समय आने पर सारी पूरी करता है। इसलिए हम भगवान को खोज रहे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सतर का काम आओगा बेटा, नहीं मैं खड़ा पाऊंगा। तो इस प्रकार सारी कहानी बताई है। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी भी 8-9 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के, और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गांव से बाहर। वहाँ परमात्मा आए इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में। उनको भी फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाने लगे, और बच्चे तो उठ के चले गए, अकेला रह गए। दादू साहेब जी की आत्मा को भी सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। 3 दिन तक बेहोश रहे थे दादू जी, 3 दिन और 3 रात, फिर छोड़ा वापस। तो दादू साहेब जी ने भी आंखों देखा हाल उस कबीर परमात्मा का, कलम तोड़ महिमा गाई। तो उस दादू पंथ आगे चल के दादू जी का फिर परंपरा चल पड़ती है, जैसे गरीबदास जी की परंपरा चली हुई है। तो उसमें संत परंपरा भी होती है, महंत परंपरा भी होती है, जिसको नाद और बिंद बोलते हैं। तो नाद परंपरा से गोपाल दास नाम के एक साधु थे दादू जी की परंपरा से, और वो वैश्य थे, जाति के बणिए थे। 60-65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग चुके थे। अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताने के लिए वो दादू पंथ के ही से दीक्षित होकर फिर भ्रमण करते रहते थे, अपना ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। और छुड़ानी के अंदर एक व्यक्ति उनका शिष्य था। वो गोपाल दास जी उस छुड़ानी वाले शिष्य के आगे वहाँ पर रुक गए, रुका करते 1-2-4 दिन। तो उस छुड़ानी वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का और ऐसे ऐसे पागल हो गया। सारी कथा सुनाई और बताया महाराज जी कहते हैं संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है। तो उस बच्चे को जादू जंत्र का दूध पिला दिया, मंत्र का, वो पागल हो गया, मर गया था। तो पता नहीं कैसे सांस वापस आ गई। आपकी रजा हो तो कृपा कर दो उसको, वो ठीक हो जा, पागल हो गया। तो उस दादू पंथी संत गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ। वो थोड़े बहुत भूत बात झाड़न के झाड़े जाने था।
उस व्यक्ति गया वहाँ गरीबदास साहिब जी के घर पे उनके। अब गरीबदास साहिब जी अपने नाना के वहाँ रहा करते थे, छुडानी में उनके नानका थे, क्योंकि उनके पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास साहिब जी का कोई मामा नहीं था, यानी उसकी माँ का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से सारी संपत्ति के वारिस उनके पिताजी के बाद वही थे अकेले। तो उनके नाना जी जीवित थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। वहाँ जाकर के उसने कहा, उस भक्त ने व्यक्ति ने कहा, चौधरी साहब हमारे घर एक संत आ रहा है और वो न्यू कहे इस लड़की के लड़के ने वो ठीक कर देगा, संत की विद्या संत करा करें ठीक। यह बात उनका भी समझ में आ गई। उसका नाम शिवलाल था, गरीबदास जी के नाना जी का। 5-7 बड़े बड़े मौजूद से व्यक्ति इकट्ठे होकर गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर, बालक को 13 वर्ष की आयु के थे गरीबदास जी उस समय, और गोपाल दास संत के पास ले गए और कहा, महाराज दया करो, यू बालक ठीक हो जा, ये तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सारा दिन रुकता ही नहीं। हम पूछे हैं बात, यू बोल रहा है पता नहीं के गीत से गाता रहता है। अब वो तो परमात्मा से परिचित हंस आत्मा थी गरीबदास साहिब जी, भूत भविष्य की सारी जानते थे और वर्तमान की। अब उस दादू पंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका? यानी जैसे एक बात पूछने के लिए उद्देश्य से प्रश्न किया। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि महाराज जी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया। क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। वासुदेव ये कबीर साहब है। अब दादू पंथी महात्मा का तो शर घूम गया, गांव वाले थे ना मेंटल बतावे, अरे यू तो भाई परम धनी से मिला हुआ हंस है, ये तो आंखों देखा वर्णन कर रहा है उस परम पिता के भगवान के दर्शन किए हुए इस महात्मा ने। ऐसे संत के तो चरण छोड़ने चाहिए। वो 13 वर्ष के बालक की तरफ और 65-60 साल का वो वृद्ध महात्मा और हाथ जोड़ करने बोला, महाराज ये चरणों में झुक के कि यह वाणी लिखवा दो, आप तो यह अमर वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों के उद्धार के काम आवेगी दाता। तो गरीबदास जी बालक चल पड़े आगे ने। जब वो इस तरह गतिविधि करने लगा वो चल पड़े जैसे बालक लीला करते हैं, चल पड़े, भाग लिए। अब गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी भी मेंटल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी, इसकी कसूती बला है इसके अंदर। तो जैसी हमारी जीव संज्ञा की सोच होती है, तब वो कहने लगा, अरे गांव वालों, कौन गोपाल दास महात्मा दादू पंथी कहने लगा, अरे गांव वालों मेंटल ये नहीं, मेंटल तो तुम हो। अब साधु संत तो कुछ भी कह दिया करे, सारी मान्या करते, सब चुप हो गए। क्या बात महाराज के यो तो भाई भगवान से मिलकारे हैं। नो क्या करें तू के नारा राम तो मिलकारा है, यो तो राम तो मिलकारा है थारा बच्चा, और भाई तुम हमारे बीच में बोलियो मत ना, तुम अपना काम करो। उन्होंने सोची भाई इनकी बिरनिया के अटपट कर रही महात्मा क्या बात कर रहा है।
वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे को के पास गया, वो निकट जा और वो भाग ले, जैसे बालक गतिविधि करते हैं, कभी इधर फुर कभी इधर फुर। तो थोड़ी सी जब दया हुई उस परम पिता की, अब तीसरे दिन जाकर गरीबदास जी ने मुंह खोला, कहा देखो गोपाल दास, अगर सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ कर जा तो मैं लिखवाऊं नहीं तेरे को। न्यू बोला गोपाल दास कहने लगा, महाराज मैं तो कति करते फारिग हो रहा हूं और इसे काम के लिए निकला हूं दाता, जब तक आप कहोगे तब तक आपके चरणों में बैठ के मेरे पास यह लेखन विद्या दी है भगवान ने। मैं बाणिये के घर जन्म है मेरा, भगवान की खोज में मैं निकला हुआ हूँ और आप जो जो कहोगे मैं लिखता रहूँगा। एक बही होती थी पहले, ये कापी कुपी तो होती नहीं थी, पहले बाणिये बही रखते थे, लंबी लंबी, इतनी लंबी 3-3 फुट लंबी और 9 इंच चौड़ी हुआ, उसको ऐसे फोल्ड कर, तो उसमें लग गए लिखने। और गरीबदास साहिब जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, बड़ बेरी बोला जिसने, उसमें एक जंडी का पेड़ था भारा सा, वो पहले बरानी सा क्षेत्र था, ऐसे मारू अक्षेत्र से सिंचाई साधन नहीं थे उसमें, तो वहाँ जंडी ज़्यादा होया करती और बेरी के बाग भी ऐसे हो जाया करने झाड़ जंखाड़ा। तो उसमें बैठ कर उसके नीचे 6 महीने तक गरीबदास साहिब जी बोला करते थे और दादू पंथी गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो गॉड गिवन ज्ञान गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा पुनः चित्रार्थ करवाई। इसमें कबीर सागर के अंदर एक कबीर बानी चैप्टर है, उसमें 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है काल के 12 पंथ चलेंगे। उन 12 पंथों में से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, जिसका जन्म 1774 में होगा, उसमें गलती से 75 लिखा है। तो वो 12वां जो हंस होगा मेरा, ये क्या है कि जैसे ये 12 कबीर पंथ चले हैं, इनके जो प्रथम भगत थे, जैसे श्री चूड़ामणि जी थे, जिसे मुक्तामणि भी कहते हैं, धर्मदास जी के पुत्र थे, जो कबीर साहिब के आशीर्वाद से हुए थे, उससे लेकर गरीबदास साहिब जी तक ये 12 पंथ है। प्रथम जो हंस थे वो 1 नंबर के हंस थे, यानी परमात्मा के भेजे हुए अपने स्पेशल हंस थे, और उसके बाद फिर ये 12 और हैं, वो ऐसे ही डुप्लीकेट थे। और 12वां जो थे गरीबदास जी, ये भी परमात्मा की विशेष आत्मा थी। एक तो फर्स्ट को ज्ञान दिया था, फिर इस लास्ट को दिया है। अब इस लास्ट को जो ज्ञान दिया है, इसलिए फीड कर दिया कि कभी काल ने कहा था कि 12 पंथ करूँ मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, ये तो है, ये क्या नाम बालयोगेश्वर, ये सतपाल, आसाराम जी, और ये सुधांशु जी, और ये तो है सिद्धे रामकृष्ण के पुजारी, ये तो अंडरस्टूड है। और ये जो दूसरे पंथ काल के, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव और बिवाणी वाला, जनोद वाला, ये सारे अनेक पंथों में से काल न चला रखे, सतलोक और सचखंड के नाम ले करके, और कख पता नहीं उन्होंने उसके बारे में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास बीच में कबीर मेरे वाले मार्ग में ये काल के पंथ ही घुसेंगे, काल के दूत, और मेरी महिमा मेरे द्वारा बोलेगी कबीर सागर की, और कबीर वाणी को कुछ ये फेरबदल करेंगे अपनी अनजान बुद्धि के अनुसार, तो यथार्थ ज्ञान को ये खत्म कर देंगे। अपने आत्माओं, जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, ये ना कबीर सागर में, ना कबीर साखियों में, ना कबीर शब्दावली में, और न ही कबीर बीजक में, तो वो अंश निकाल दिया इन्होंने। वो एक बहुत पुराना कबीर सागर, उसके अंदर से ये ली गई थी, आज से 250 वर्ष पहले ये वाणी लिखी, और वो अब है नहीं।
तो इन काल के दूतों ने जहाँ जहाँ इनके नहीं समझ में आई उसको कुछ निकाल दिया, कुछ में फेर बदल कर दी, कुछ नो की नो छोड़ दी जो इनका समझ में नहीं आई, तो वह भी बची रहेगी परमात्मा की कृपा से। तो उसमें कहा कि बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाड़ी। बार में पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होएगी उस बार में पंथ के प्रवर्तक द्वारा। अक्षर घर का मरम नहीं पावे 12 पंथ हमी को धावे, क्योंकि ये सभी 12 के 12 पंथ गरीबदास पंथ तक सभी मेरी ही महिमा करेंगे। कबीर साहब हैं, कबीर सतगुरु हैं, लेकिन सतलोक नहीं जा सकते क्योंकि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीतेगा तब तक धर्मदास या ऐसी स्थिति रहेगी। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा तब क्या लिखा है कि उस समय डिक्लेयर करेंगे, सारे ज्ञान को ओपन करेंगे और नए सिरे से इसका बिल्कुल सुचारू रूप बनावाएंगे। और बर्म में पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे, मैं ही जाऊंगा और फिर सब पंथों को खत्म करके एक पंथ चलावेंगे। तो ये दास भेज दिया उस परम पिता ने उसी गरीबदास वाले पंथ में, बाद में पंथ में। तो गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया उसको गरीबदास पंथी भी नहीं समझ सके। कबीर परमात्मा जी ने जो ज्ञान दिया था कबीर सागर के अंदर कबीर पंथी नहीं समझ सके। कबीर साहब को सतगुरु बताते हैं, एक संत बताते हैं और परमात्मा को भिन्न बताते हैं। इन कख दाना परमात्मा को, ते काल के दूत थे सारे और ये खुद मालिक है। कबीर सागर में लिखा धर्मदास को जब सतलोक में लेकर गए और जब वापस छोड़ा तो वहाँ देखा वही परमात्मा जो नीचे से गए थे वही सिंहासन पर विराजमान थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। और वहाँ पर सब बाग बगीचे और भगवान के सिर पर मुकुट था, ऊपर छतर था और सब गाते बजाते गए। सब ने गले में सुंदर हीरे मोतियों की माला पहन रखी थी। सब जो वहाँ भगत पहले मुक्त होकर चले गए या पुराने आदिवासी वहाँ के हैं तो वहाँ रह रहे थे, सारी विस्तार बता रखा। अरे ये अज्ञानी कबीरपंथी ने हो गए, वहाँ चेतन प्रकाश है, बस उसमें बिंदु टाइप आत्मा घूमती है और कुछ नौके उसमें जाकर मिल जाती है, बस चेतन प्रकाश में प्रकाश मिल गया, खत्म। तो इन्हें खाक ज्ञान था। तो परमात्मा ने कहा था बर में पंथ प्रगट हो मम्माणी, और बर में पंथ हम ही चले आवे आगे चल के उसमें नहीं, क्यों 12 पंथ तक कह दिया कि ये तो स्थिर घर का मर नहीं पावे और ये 12 पंथ हम ही को जावे। बर में पंथ, फिर आगे जो पंथ चल चुका होगा, जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं आऊँगा, भेजूंगा अपना हंस। तब ये ज्ञान, तो ये गरीबदास साहिब जी के द्वारा ये अपनी महिमा की वाणी परमात्मा ने फीड की और वो गरीबदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। एक और बताऊं आपको कथा कि गरीबदास पंथ में दास का अच्छा समय बीता है। सन 1988 से लेकर 1999 तक गरीबदास पंथ में 11 वर्ष दास रहा। उनके खूब महंतों से, संतों से और वहाँ के सब से मिले। तो वहाँ एक विशेषता थी कि ये सख्त हिदायत थी उनको कि गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी बोल रखी है इसमें किसी ने फेरबदल भी कर दी ना उसको बहुत हानि होगी। एक संत ने ऐसा कर दिया था, कुछ उसमें कुछ ऐसी कड़वी बातें लिख रखी थी, उसने निकालने की चेष्टा की थी, उसको अधरंग मार गया, उसका सब का भय हो गया। उन्होंने नहीं मात्रा भी छेड़ी। फिर ये कारण क्या था कि परमात्मा को पता था काल के दूत गड़बड़ फिर कर देंगे, बनी बनाए काम ने बिगाड़ देंगे। ये 200 वर्ष पहले, 125 वर्ष पहले की बात, सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को और सन 1730 के अंदर ये वाणी लिपिबद्ध की गई थी। अब लगभग 350 वर्ष हो गए लगभग। तो उस समय यह लिखी गई, तो अभी तक यह कति सुरक्षित थी और यह नो की नो हमारे पास आएगी। यह वाणी प्लस में परमात्मा के द्वारा इस दास को ने जो लीला की दिखाया, जो दिया ज्ञान, वो
और इन महापुरुषों की वाणी और सब सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल दिया जो अभी करना था। कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इसी कबीर वाणी में, कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर है, एक अध्याय है, उसके 134 पृष्ठ पर कहा है 12 तो ये है ही, 13वां वंश आवगा, 13वें वंश में ये 12 वंश है, 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश ये दास है, इस सारा अज्ञान समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया अक्षर। अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिब जी की वाणी ने लिपिबद्ध करवा दी। गरीबदास साहिब जी प्रचार भी करा करते थे, लेकिन ये सतनाम नहीं देते थे किसी को। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। सतनाम और सार नाम, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। आप उस बिचली पीढ़ी के बच्चे हो, हंस हो, अच्छी आत्मा हो, जो आपके लिए खजाना सुरक्षित रखा था। और अब ये बैन उठाना था, दाता ने पहले कह रखा है कि उस समय पूरे विश्व को सतनाम दूंगा, तब तक इस सतनाम ने गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूता का हाथ लाग जाएगा और ये नाम यही देने लग जाएंगे। इनके पास वो अधिकार है नहीं, ये नाम देकर भी व्यर्थ कर देंगे जीवन को उन बच्चों का, मेरे आत्माओं का। तो इसलिए कहा था, गरीबदास साहिब जी को भी कहा था कि इसको तुम जाप करना, अपना कल्याण कराओ, लेकिन अभी नहीं बताना, किसी को देना नहीं। गरीबदास साहिब जी को एक परंपरा ये 2 दास तक आई है। गरीबदास साहिब जी ने आदरणीय शीतलदास साहिब जी, जो गरीबदास जी के तुरंत नाद के शिष्य बने थे वचन के, उनको दिया था और उसको कहा था ये गुप्त रखना ओनली, और समय आने पर हिदायत दी जाएगी तुम्हें, उसको देना। तो ऐसे चलते चलते ये इस दास के पास आया था। मेरे गुरुदेव ने इस दास के अतिरिक्त ये किसी को सार नाम की छींट भी नहीं लगने दी। सत्कर मानना, जैसे काल ने चाल चली है तो परमात्मा ने भी इसकी चाल को ऐसे ही काटा है। 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो प्रसंग जो दास आपको क्लियर करना चाह रहा था वो अब प्रारंभ होगा। गरीबदास साहिब जी प्रचार करते थे, ज्ञान सुनाते थे, भक्ति करो भाई, भगवान का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा। उनकी वाणी का पाठ उसी के समय में उनके शिष्य करने लग गए थे, हाथ से लिख लिख कर अपने पास लिख लेते थे, किसी से लिखवा लेते थे। जैसे मंगलाचरण और ब्रह्म वेदी जो आप प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, तो एक गरीबदास साहिब जी का चेला शिष्य पंजाब के अंदर चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर दूर। उस वासियर गांव के बाहर पहले तो पैदल जाया करते थे, कोई रोड राड थे ही नहीं, ना कोई गाड़ियां थी, पैदल वो चलते फिरते जा रहे थे। रास्ते में रात ने वहाँ रुक गए, गर्मियों के मौसम था, एक तालाब के किनारे पर रुक गया। तो सुबह नहा धो के उसने सोचा अपना नित्यनेम कर लेता हूँ। सुबह सुबह मस्ती में बैठा बैठा अपनी ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महादानी सत्सुक्र दुख बंधनम, ये सारी जोर जोर से लय ला कर पढ़ रहा था। तो वहाँ एक राम राय नाम का एक सिख था, बड़ा, उसकी भी अच्छी जमीन थी, 800-900 एकड़ जमीन का वो किसान था, जमींदार था। और वाणी की इन सिख लोगों के अंदर परमात्मा की वाणी की एक न्यारी कसक है, क्योंकि वहाँ परंपरा से ही वाणी सुनते और पढ़ाते पढ़ते आए। तो ये वाणी सुनकर वो निकट गया उस भगत के, गरीबदास जी के शिष्य के पास जाकर बैठ गया, और वो अपनी वाणी पढ़ता रहा, वो बैठा रहा।
जब उसने अपना पूरा नित्यक्रम कर लिया तब उसने कहा कि महाराज, कहा कि हे भक्त, ये किसकी वाणी है, ये किस महापुरुष की वाणी है, इसने तो आत्मा खींच ली मेरी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव गरीबदास साहिब जी की वाणी है। उन्होंने पूछा, उस राम राय ने पूछा, क्या वो संत अभी भी शरीर में है? तो भक्त ने बताया कि जी हाँ, अभी शरीर में है, और वहाँ छुडानी गांव है एक रोहतक के पास। उसने सारा एड्रेस नोट कर लिया, गांव छुडानी, नाम गरीबदास, ऐसे ऐसे उनके पिता का भी नाम नोट कर लिया। और वैसे तो पता है संत साधु एक ही होते हैं गाँव में, एक आधा वेल नोन होते हैं, फिर भी वो वहाँ से चला। अब दर्शन करने चाहिए ऐसे महापुरुष के जो इतनी अमृतवाणी बोली है जिन्होंने। तो वहाँ गए, जाकर देखा, पूछा भाई छुडानी गांव पूछा, उस नाम गरीबदास जी महाराज से मिलना है। तो क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का योगी सिद्ध। तो गांव में इतनी कदर नहीं थी उस, क्योंकि लाल की परख करनी थोड़ी हुआ करें। बाहर के कुछ लोग व्यक्ति 2-4-10 आसपास के गांवों के शेष हुए थे, और उस समय कोई विशेष काम किसानों को होता नहीं था। वर्षा होगी तो काम पाया, नहीं तो खाली रहते थे, तो वहाँ आ बैठते थे वह। अब गरीबदास जी के जो नाना जी थे वो बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक मकान सा बना रखा था जिसको नौरा बोला करें देसी भाषा में। उसमें आगे चबूतरे से होते थे, बीच में एक अच्छा छपा हुआ आंगन सा होता है। तो वहाँ कुछ भक्त बैठे थे। उसने जाकर के राम राय ने पूछा कि भाई गरीबदास, गांव वाले ने बताया दिया कि सामने चला जा भाई, वहाँ है। उनसे पूछा कि भाई गरीबदास जी से मिलना, महाराज जी से मिलना, वो कहाँ हैं? अब वहाँ बैठे भक्तों भी इंतजार कर रहे थे, कहाँ गए? उन्होंने पूछ लिया था गांव वाले से, घर वालों से, कि खेतों में गए हैं। और वो प्रतिदिन जाते हैं खेतों में और आ जाते हैं 10 बजे तक, 8-9 बजे तक। गर्मियों का सीजन था। तो उसने सोचा राम राय ने कि इतनी दूर आ गया मैं, 200 किलोमीटर हैं, और संत के दर्शन करके पानी पीऊंगा। वो कह रहे थे आओ भोजन पालो, चाय पानी पियो, दूध पियो, बैठो। मैं बोला ना, वो हैं कहाँ, मैं दर्शन करूंगा। तो उन्होंने बता दिया जी इधर उनके खेत हैं, खेतों में सैर सपट्टे को जाते सुबह सुबह, और कब आएंगे क्या पता, संत है, आओ तभी आ जाना, टाइम भी लग जा, उनकी तो मौज है। तो उसने सोचा भी इधर संकेत कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, वहीं मिलूंगा। बताया वहाँ खेत है उनका, झोंपड़ी डली है उसके ऊपर ही रास्ते पर। वो चल पड़ा कि वहीं दर्शन करूंगा महात्मा के, इसे महापुरुष के दर्शन। कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन राम का, साहिब आवे याद, लेखे में वाए गड़ी, बाकी का समय बर्बाद।